नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, खुशखबरी आ चुकी है। खुशखबरी क्या है कि जो जूनियर एडेड स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक की भर्ती होनी थी, उसका विज्ञापन जारी हो चुका है और आपने बोर्ड पे भी देख लिया होगा। तो उसकी जानकारी आज हम आपको देने आए हुए हैं। तो उसमें हम बताएंगे कि कब से हमारा आवेदन प्रारंभ होगा, परीक्षा तिथि कब है, मतलब परीक्षा कब होगी, उसमें परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, कितनी वैकेंसी हैं और सिलेबस, ये सारे डिस्कशनों को हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो सबसे पहली बात, ये तो आपने देख लिया होगा, यही नीचे देख देते हैं कि हमारा जो आवेदन, जो हमारा आया हुआ विज्ञापन, उसमें एक ये है कि जो हमारा आवेदन है, यानी कि जो परीक्षा का फॉर्म भरा जाएगा, वो आवेदन हमारा 22 फरवरी, कब 22 फरवरी 2021 को शुरू होगा जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, हमारी परीक्षा इसकी कब होगी, ध्यान दीजिए, समय बहुत ही कम है दिया इन्होंने कि 22 फरवरी से ये आवेदन शुरू कर देंगे और 11 अप्रैल, कब 11 अप्रैल 2021 को इसका एग्जाम करवा लेंगे। क्या करवा लेंगे? एग्जाम करवा लेंगे। अब दोस्तों आपको ये बता दें कि वैकेंसियां हैं कितनी, वैकेंसी हमारी है कितनी, ये हम आपको बता दें। तो इसमें हमारे 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। एक हमारा प्रधानाध्यापक की और एक हमारा सहायक अध्यापक की। ठीक है। तो प्रधानाध्यापक की वैकेंसी हमारी 390 है और सहायक अध्यापक की वैकेंसी 1504 है। ठीक है। ये हमारी वैकेंसी है, इसीलिए मैंने थंबनेल में लगाया कि बहुत ही ज़्यादा इन्होंने वैकेंसी दे दिए हैं। कैसे लोग इतने बच्चे मिल भी पाए कि नहीं, बड़ी दिक्कत की बात है। तो देखिए 1504 सहायक अध्यापक की वैकेंसी है। ध्यान दीजिए, पूरा सुनिएगा कितना, 1504, पूरे यूपी में 1504। इतनी ज़्यादा वैकेंसी कि हम लोग पचा नहीं पा रहे हैं भाई साहब। आगे चलते हैं। अब इसके बाद हमारा परीक्षा का पैटर्न, कैसा परीक्षा होगा ये बताते हैं। परीक्षा पैटर्न, परीक्षा का जो पैटर्न हमारा है वो कैसे क्या है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो परीक्षा का जो पैटर्न है उसमें हमारे 2 तरह के पेपर होंगे। पहला जो पेपर हमारा होगा, ये हम कॉमन पेपर बता रहे हैं, सहायक अध्यापक के लिए भी और प्रधानाध्यापक के लिए। तो पहला जो पेपर होगा वो हमारा 50 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 50 नंबर का हमारा पहला पेपर होगा। और इसमें जो विषय है, वो हमारा विषय क्या है, देखिए इसमें जो विषय है वो हमारा विषय है, पहला हमारा है सामान्य ज्ञान, यानी कि जीएस की बात कर रहा है, जनरल स्टडी। उसके बाद करंट अफेयर इसमें आएगा, अफेयर्स। तीसरा यहाँ पर जो हमारा आएगा वो तार्किक ज्ञान, यानी रीजनिंग की जिसकी बात जो होता है उसी को हिंदी में तार्किक ज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तार्किक ज्ञान। तो इसमें ये हमारा 50 नंबर का पेपर है और इसमें हमारे 3 चीजें आएंगी, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स और तार्किक ज्ञान। ये 3 बातें हमारी यहाँ पर आएंगी। अब मेरे दोस्तों जो दूसरा यहाँ पर जो हमारा है वो दूसरा यहाँ पर ये सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक दोनों के लिए है। दूसरे जो है वो विषय वाइज है, सब्जेक्ट वाइज है। सब्जेक्ट वाइज में क्या है कि पहला इसमें जैसे कि जो बच्चे भाषा भरेंगे, अभी ये भी जानकारी कौन भाषा भरेगा, तो भाषा में 3 भाषाएं हैं, जैसे हिंदी है तो जो हिंदी से भरा, अंग्रेजी है, उसके बाद संस्कृत है। तो ये 3 भाषाओं से आप भर सकते हैं। दूसरा जो पार्ट यहाँ पर आएगा वो हमारा हिंदी और गणित के विद्यार्थी, गणित और विज्ञान के विद्यार्थी, गणित और विज्ञान। अब गणित और विज्ञान में क्या क्या आएगा? गणित विज्ञान में फिजिक्स आएगा
केमिस्ट्री आएगा, बायो आएगा और हमारा मैथ आएगा। ठीक है, मैथ में क्या है, ये सारे सिलेबस अगर आप कहेंगे तो अगली वीडियो हम इसके सिलेबस की भी बना देंगे सभी की। उसके बाद हमारा आता है सामाजिक विज्ञान का, क्या, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में क्या होगा, सामाजिक विज्ञान में हमारा हिस्ट्री होगा, जियोग्राफी होगा, सिविक्स होगा और इकोनॉमिक होगा। ये सारी चीजें हमारी यहाँ पर होंगी। तो इन सब का विज्ञापन जारी हुआ, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये 50 नंबर का है और ये जो सब्जेक्ट वाला पेपर आएगा ये हमारा 100 नंबर का पेपर आएगा। तो जो व्यक्ति भाषा लिया है वो हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत में से, हिंदी या इंग्लिश या संस्कृत में से कोई एक भाषा का चुनेगा। तो जिनके ग्रेजुएशन में हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत है वो इसको भर सकते हैं। जिनके ग्रेजुएशन में, जैसे जो बीएससी किए हुए हैं वो गणित और विज्ञान से भरेंगे, और जो बीए वाले हैं या जिनके ग्रेजुएशन में कोई एक सब्जेक्ट इनमें से है वो इनको सामाजिक विज्ञान का भर सकता है। अब बात आती है कि बीटेक वाले क्या भरेंगे। जो बीटेक के हमारे दोस्त हैं वो विज्ञान और गणित सब्जेक्ट से भरेंगे। अब यहाँ पर मेरे दोस्तों जो ये प्रधानाध्यापक है वो तो ये पेपर देंगे ही देंगे, साथ में इनका एक और पेपर होगा। वो पेपर क्या है, वो एक इनका 50 नंबर का, प्रधानाध्यापक जी के लिए एक पेपर 50 नंबर का होगा, जो कि हमारा क्या है, शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन, शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन। ये इससे क्या होगा, इससे इनको ये हमारा एक सब्जेक्ट, एक पेपर इनको इस चीज का भी देना पड़ेगा जो कि प्रधानाध्यापक पद के लिए हैं। अब मेरे दोस्तों योग्यता क्या होनी चाहिए, ये प्रश्न उठता है कि योग्यता क्या नहीं। यहां तक कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको इंपॉर्टेंट वीडियो और सभी चीजों की जानकारी मिलेगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं योग्यता के बारे में कि योग्यता क्या है। आप जो योग्यता के लिए आप भर सकते, मतलब इसमें प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के पद को भरने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, आपके पास क्या क्या डिग्रियां होनी चाहिए, तो एलिजिबिलिटी जिसको इंग्लिश बोलते हैं, तो वो चीजें। तो योग्यता की बात कर लें तो ध्यान दीजिएगा, इसमें भी 2 पोस्ट के लिए योग्यता होनी चाहिए, एक हमारे प्रधानाध्यापक, एक हमारा प्रधाना और दूसरा हमारा जो है वो सहायक अध्यापक। इन दोनों के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए ये हम आपको बता दें। सहायक अध्यापक, ठीक है दोस्तों। तो प्रधानाध्यापक के लिए सबसे बड़ी बात कि आपका स्नातक होना चाहिए, यानी आप ग्रेजुएशन किए होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि आप टेट पास होने चाहिए। टेट के साथ साथ आप सीटेट भी अगर पास हैं, इन दोनों में से कोई अगर आप पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि प्राइमरी वाला मत भर दीजिएगा, जूनियर की वैकेंसी, इसलिए जूनियर वाला आपको टेट पास होना चाहिए, या यूपी का जो सीटेट है वो पास होना चाहिए। अगर आप पास हैं तो आप प्रधानाध्यापक के लिए भर सकते हैं। अब तीसरी बात, तीसरा बाउंडेशन क्या है, जैसे शादी होती ना तो उसमें सब चीज देखा जाता है, जात पात, तो वहीं पर हमारा स्नातक, टेट और सीटेट जूनियर का पास होना चाहिए। तीसरी बात, आप बीएड किए होने चाहिए, बीएड किए हो या आप बीटीसी किए हो, ठीक है, जिसका अब नाम डीएलएड हो गया है। तो इनमें से आप कुछ भी अगर किए हैं तो आप प्रधानाध्यापक को भरने के लिए एलिजिबल हैं। अब सबसे बड़ी बात प्रधानाध्यापक में एक ट्विस्टिंग पॉइंट ये क्या है कि आपके पास 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप प्रधानाध्यापक पद के लिए भर सकें। तो अगर इतनी योग्यता आप रखते हैं
तो आप प्रधानाध्यापक पद के लिए जो 390 पद आए हैं, ध्यान दीजिएगा, उसके लिए आप भर सकते हैं। अब आगे चलते हैं सहायक अध्यापक। सहायक अध्यापक के लिए आपका पहली बात तो स्नातक होना चाहिए, यानी आप ग्रेजुएशन किए हो। दूसरी बात, आप टेट पास होने चाहिए, और टेट भी कौन लेवल का भाई साहब? जूनियर वाला, प्राइमरी वाला मत दिखा दीजिएगा। उसके बाद सीटेट आप पास होने चाहिए, वो भी जूनियर, या तो टेट पास हो या सीटेट, कोई भी एक पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तीसरी बात यहाँ पर क्या है कि आप बीएड किए हो या बीटीसी किए हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि डी लेवल। अब मेरे दोस्तों, मुझे पता है कि आपके अंदर एक बेचैनी सी होगी, जो अभी पूरी तरह से बीएड और बीटीसी की डिग्री प्राप्त हो चुका है वही भर सकेगा, अपेयरिंग वाला नहीं भर सकेगा। कि अभी हमारा लास्ट साल है, यह जब अगर आपके हाथ में आ गई या आवेदन के अंतिम तिथि के पहले आ गई तभी आप भर सकते हैं। अब बात आती है कि कुछ बच्चों के मन में यह प्रश्न होगा कि अभी जो 31 जनवरी 2021 को सीटेट हुआ था, क्या वो बच्चे भर सकते हैं? तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके एग्जाम के तिथि को खत्म होने से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। और अगर आप रिजल्ट आ गया और आप उसमें प्राइमरी वाला नहीं, 2 पेपर हुए थे, तो जो सेकंड शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था 2 से 4.5 वाले में, तो वहां पर अगर उसमें अगर आप पास हो रहे हैं या पास हो जाते हैं फॉर्म को भरने से पहले, तो आप पूरे 1504 पद के लिए भरने के योग्य हो जाएंगे। ठीक है भाई साहब, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार जी ने दिया है। चलिए, उनको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करिएगा और कहिएगा जल्द से जल्द प्राइमरी वाली वैकेंसियां भी लाएं, ऐसा हम उनसे अनुरोध करते हैं। तो और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो फिर इसी अगर हाँ, एक सूचना और यहाँ पर बतानी है कि हमारा जो अगर आपको जरूरत है तो जो मैथ वाला सेक्शन, विज्ञान और गणित वाले सेक्शन, उसके प्रैक्टिस सेट हम ला सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में करिएगा कि अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए कि नहीं चाहिए विज्ञान और गणित में। तो गणित का तो बहुत ही अच्छी तरीके से हम कराएंगे, और हमारा कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं तो उसको भी आप देख सकते हैं। और ज्योमेट्री हम पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं, हमने बता भी दिया है, और कुछ समय बाद उसकी वीडियोस आनी शुरू हो जाएगी। प्रैक्टिस सेशन हम अगर आप कहेंगे तो हम दे देंगे, और उसके साथ ही साथ ये चीज़ें हो गई, और सिलेबस का डिस्कशन हम अगली वीडियो में आपसे करेंगे। अभी अगर आपको ज़रूरत है सिलेबस, पहले विज्ञापन जारी हो जाने दीजिए, मतलब विज्ञापन तो जारी हो गया, मतलब फॉर्म भरने लगे, फिर आपको हम सिलेबस डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।